हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप यू ऑल आर वेल। वंस अगेन वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन माय वेदा इकॉनिक चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स जो है हमारे पास बीएससी इकोनॉमिक्स एंड बीए इकोनॉमिक्स के सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर, सारा सिलेबस, फुल फ्लेज ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवाई जाएगी और प्लस यहाँ कंप्यूटर साइंस भी स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। सो स्टूडेंट्स, सेम वन की बात करते हैं ग्रेजुएशन की। जो बीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपके सामने दिख रहा होगा आपको। हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके आपको इस चैनल पे की नोट्स, टॉपर्स नोट्स मिलेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है इन्हांस हो जाएगी। और मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, जीएनडीयू में कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। सो हर चीज़ की आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद माई चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चों। ये मैंने अपने नोट्स पैड जो होता है हमारे पास, गूगल होता है फ़ोन में, उसके अंदर मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं। सो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे कि आपको जीएनडीयू में लिखना क्या है, मेन फोकस किस पे होता है जीएनडीयू का। ये की नोट्स हैं, मतलब कि डिटेल्ड में नहीं होगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, बट ये आपको एज अ गुड टॉपर्स नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिखा है मीनिंग रीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल आर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो हम ह्यूमन स्टडी करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। मतलब रिसोर्सेज हमारे पास कम है और अनलिमिटेड वांट्स मतलब कि हमारे पास जो चाहत है, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इज दैट? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मिल्क ले लीजिए। मिल्क एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स कैसे होंगे? जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ कर सकते हैं मिल्क से, लाइक घी बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे यू गेटिंग डेफिनेटली गुड मार्क्स। ओके, सो मेन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स बच्चों, आपके पास सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट फर्दर आप सेमेस्टर 2 में आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, जो कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स लगेगी सेमेस्टर 2 में, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म, प्राइजेस एंड मार्केट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। एट द एंड हम बात करते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है इन दोनों का। माइक्रो इकोनॉमिक्स से छोटे यूनिट के बारे में बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेशनल वाइड लेवल के बारे में बात करते हैं, एज जहाँ पर लिखा है नेशनल इनकम, मतलब कि हम लोग पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 3 है, राइट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको हर वीडियो में, हर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, उसको राइट डाउन कर लीजिए। 101% जीएनडीयू में वही क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आके पेपर जब देकर आओगे, आप लोग खुद मुझे कहोगे दिसंबर मैम जो आपने क्वेश्चंस बताए वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे गए हैं। सो बेटा आप लोग वही क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप जो टीचर कहते हैं अगर एडवांस है वो भी कर लीजिएगा, बट ये जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली 101% श्योर है मैं जो कहूँगी वो पेपर में आएंगे। बच्चों इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। बहुत वीडियोस में बच्चे लोग करते हैं कि हम लास्ट में बताएंगे, बट मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी। वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, बच्चों रट लीजिए इसको। वेलफेयर डेफिनेशन बाय मार्शल एंड स्कार्टी डेफिनेशन बाय रॉबिटन। ओके, सो ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं बच्चों, रॉबिन्स लॉर्ड ने जो दी हैं, स्कार्सिटी, ये तीनों डेफिनेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत आपको चांसेस है पेपर में पूछे जाने के लिए। बट जो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड जो हमारे पास है डेफिनेशन, वो आप स्किप भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। इज दैट? सो मूव ऑन टू आर वेल्थ डेफिनेशन, दैट इज़ बाय द एडम स्मिथ। आपको एक ऑथर के साथ डेफिनेशन ज़रूर देनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। यहाँ पर उन्होंने बहुत इजी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब हमारी जो आमदन होती है, वेल्थ मतलब हमारी आमदन। इज़ दैट? जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। आइए इसको आगे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फोकसेस ऑन प्रोडक्शन, मेन फीचर्स के क्या है? फोकसेस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी।
कि जो एडम स्मिथ में ना मेन इसमें क्या होता है, मैं आपको की पॉइंट्स भी लिखाऊंगी जिससे कीवर्ड्स होते हैं पेपर में लिखने। मतलब कि एडम स्मिथ फोकस करता है वेल्थ पे, कि वेल्थ उसके लिए सब कुछ है, आमदन ही, जैसे हमारी वेल्थ जो होती है बेटा पैसा, इनकम, वेल्थ आपकी कितनी है, कितनी आमदन है, क्या आपके पास ज़मीन जायदाद है, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। ठीक है, ये मेन फोकस एडम स्मिथ कहता है कि वेल्थ पे करना है आपने। और इसके मेरिट्स क्या है, डी मेरिट्स, फीचर्स। पहले आप कैसे लिखोगे, प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे बच्चों, पहले आप डालोगे वेल्थ डेफिनेशन क्या होती है बाय एडम स्मिथ, कुछ एक डेफिनेशन दोगे, फिर फीचर्स लिखोगे, फिर मेरिट्स, फिर डी मेरिट्स। इज दैट so merit में emphasized on economic development, highlighted importance of material prosperity. Demerits ने give too much importance to wealth, कि जैसे देखो बेटा वो एडम स्मिथ बस वेल्थ वेल्थ करे जा रहे, वेल्थ ही सब कुछ है, वेल्थ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वेल्थ इंपॉर्टेंस है हमारे पास, वेल्थ ही हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट है ऑफ स्टडी। बट वो कहता है कि वेल्थ वेल्थ करी जा रहा है और इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा वेल्थ को देनी भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, की इग्नोर कर रहा है, वो ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं कर रहा। कि देखो बेटा एज यू ऑल नो दैट मनी इज़ नॉट मोर देन ह्यूमन, एज यू नॉट ऑल नो दैट ना। बट इसमें एडम स्मिथ में डिसएडवांटेज क्या आती है, वो वेल्थ पे फोकस कर रहा है बट वो ह्यूमन वेलफेयर नहीं कर रहा। ठीक है, सो कंसीडर इकोनॉमिक्स एज सेल्फिश साइंस, कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सेल्फिश साइंस कंसीडर कर रहा है, क्योंकि वेल्थ पे फोकस कर रहा है और ह्यूमन साइंस नहीं देख रहा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन नोट्स। स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, हर चीज़ की वीडियो आपको वेदा इकॉनमी चैनल पे मिलेगी। बच्चों डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इज़ दैट सो नेक्स्ट मैंने बनाई है वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है आम बिजनेस की, मतलब कि जो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, कैसा हमारा आमदन है, कैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं। मार्शल की डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है बच्चों, वो ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ वेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है। ठीक है, वो हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है कि बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मेन फोकस आपके जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, मेन इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेल्थ प्लस ह्यूमन वेलफेयर भी होना चाहिए। इज दैट सो फीचर्स इसमें वही बात जो मैंने बताई है आपको कि ये ह्यूमन वेलफेयर भी कर रहा है, साथ साथ में वेल्थ पे भी काम कर रहा है। नॉट एन एंड, इकोनॉमिक्स कभी एंड नहीं होगी, इन्फिनिटी है इकोनॉमिक्स बच्चों। स्टडी मटेरियल वेलफेयर के साथ साथ में जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, साथ साथ में वेल्थ के बारे में बात कर रहा है, बट वो मटेरियल वेलफेयर भी कर रहा है। मटेरियल वेलफेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको आगे बताती हूँ, जैसे कि चलो यहीं बताते हैं मटेरियल वेलफेयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ प्रोफेसर, लॉयर, क्लर्क, नॉट इंक्लूडिंग एज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ वेल्थ एंड सो रिमेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इट मीन्स दैट कि बच्चा कि वो मटेरियल वेलफेयर जिसको हम अकॉर्डिंगली दिस डेफिनेशन की मटेरियल गुड्स जो होते हैं, जिसे हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बुक्स, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर, और सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जैसे कि कैन बी नाइदर टच और नाइदर सीन एंड दीज आर इंक्लूडिंग एज ए इनविजिबल गुड्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर सर्विसेज एंड प्रोफेसर सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज एंड क्लर्क सर्विसेज। इज दैट सो हमारे पास कुछ क्रिटिज़म्स भी आते हैं। इसके साथ क्रिटिज़म्स कैसे होंगे, डिफ़िकल्ट टू मेजर वेलफेयर, कि हम सर्विसेज को कभी मेजर नहीं कर सकते, कि मेजर्स नहीं कर सकते, उसको सीन भी नहीं कर सकते ना, फील कर सकते हैं, वी कैन फील नॉट टच और सीन। इज दैट इग्नोर नॉन मटेरियल वेलफेयर अगेन टॉकिंग अबाउट दैट विच आई हैव अर्लियर टॉकिंग। ठीक है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्टिव, जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्टिव है। Okay, so next we have talking about the scarcity of definition which is given by the Lord Robbins, which is that is one is the error. Lord Robbins, once a minute students, Lord Robbins, ठीक है। So definition economic is the science in which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and scarce resources have alternative uses. अगेन बच्चा इकोनॉमिक्स क्या होता है, सोशल साइंस होता है जो कि बात करता है कम रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स की। इज दैट इसके फीचर्स क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, चॉइस एलोकेशन आर इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल बिटवीन वेलफेयर एंड नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़। ओके, so criticisms ignore welfare aspects,
टू बोर्ड निगलेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अब इसमें बात करते हैं क्या होता है स्कार्सिटी ऑफ डेफिनेशन। इसमें क्या बोलता है, स्कार्सिटी मतलब कमी। एज यू ऑल नो दैट ना, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। इट मीन्स दैट कि इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर, वो कहता है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं बट रिसोर्सेज हमारे पास कम है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैंने इसे मिल्क कब बताया था आपको, वो एक अनलिमिटेड यूज़ है। ओके बच्चों, सो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, मतलब कि हमारे पास कुछ ही रिसोर्सेज हैं। जैसे वाटर हमारे पास रिसोर्स हैं, अब वाटर भी हमारी धरती पे कम हो रहा है बच्चों। सो सेव वाटर एंड सेव लाइफ, इज दैट। सो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। जैसे हमें पता चल गया हम पानी है, जैसे इसका बहुत यूज़ करें डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ चुका है। अब तो लोग कार धोने के लिए बकेट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज बकेट दे यूज़ अ पाइप, फ्लो ऑफ पाइप। इट्स रॉन्ग बच्चा, आई यू नो ना। सो चॉइस एंड एलोकेशन आर इम्पॉर्टेंट। कि चॉइस और एलोकेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपकी लाइफ में भी। चॉइस एंड एलोकेशन, चॉइस मतलब कि चयन, एलोकेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको पहले चयन करना चाहिए फिर विभाजन करना चाहिए। इज दैट न्यूट्रल बिटवीन वेलफेयर एंड नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़। कि न्यूट्रल बिटवीन वेलफेयर नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़ की कुछ होती हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ वेलफेयर करती हैं, जो हमारी प्रगति करती हैं, और कुछ जो होती अप्रगति करती हैं, मतलब कि जो हमारा कुछ भी वेलफेयर नहीं कर रही, ठीक है। एंड क्रिटिज़म्स क्या होते हैं, इग्नोर वेलफेयर एस्पेक्ट्स। ये वेलफेयर एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है। टू ब्रॉड, की मतलब बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी, डेफिनेटली इट इज़ वेरी वाइड बच्चों। निगलेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देश की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वाटर को इतने अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हो। इकोनॉमिक्स को हमेशा एग्जांपल के थ्रू समझना चाहिए बच्चों। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, थ्रू द एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, इज दैट। सो ये निगलेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जस्ट फोकस ऑन द रिसोर्सेज, दे फोकस ऑन द चॉइसेस एंड एलोकेशन, इज दैट। सो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आप छोड़ भी कर सकते हो, बट सिलेबस में वी हैव टू रीड। डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी हाउ सोसाइटी यूजेस scarce resources ओवर टाइम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पीपल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की जो सोसाइटी इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कैसे सोसाइटी जो है वो कम रिसोर्सेज को टाइम टू टाइम, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पीपल में अमंग फॉर द मोटिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फीचर्स इंक्लूड होते हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसिडर रिसोर्स एलोकेशन एज वी हैव talk about earlier, suitable for modern economics and importance like explains development and progress, combines scarcity and growth. Okay, सो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, दैट वन इज़ मिस क्वालिफिकेशन एंड क्रिटिज़म्स ऑफ अर्लियर डेफिनेशन। किनकी क्रिटिज़म्स है ये आप खुद भी रीड कर सकते हो, बट मैं आपको भी चीज़ें बचा जो मैंने लिखवाई ना, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी, मार्शल डेफिनेशन, ये बेटा थोड़े से कीवर्ड्स हैं, ये आप लिख लीजिए पेपर में, आपको स्कोर अच्छा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैन, वेल्थ, वेलफेयर, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये मार्शल डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ऐसे ही कीवर्ड्स चाहिए बाकी सबके भी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा बच्चा। और वन थिंग मोर कि अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूँगी। और अगर आपको किसी चीज़ की सेपरेट वीडियो चाहिए या आपके क्लास में से सेक्शन ABCD में A करवा रही हूँ, अगर आपकी क्लास में D सेक्शन स्टार्ट करवा दिया, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की D सेक्शन में, अगर नहीं भी मेजॉरिटी है, माइनर बच्चों की भी मैं सेक्शन D भी स्टार्ट करवा दूँगी इजीली, ठीक है, उसमें भी स्टार्ट करवाऊँगी। सो कंपैरिजन बिटवीन मार्शल रॉबिन्स के बारे में क्या क्या होता है कमेंट बता दीजिएगा मुझे। कमेंट आपका होमवर्क है कि मार्शल्स एंड रॉबिन्स डेफिनेशन कौन कौन सी थी, उसके नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। ये भी कंपैरिजन, एक छोटा सा कंक्लूजन टाइप कंपैरिजन कर सकते हो आप लोग, बहुत ईजी है। कुछ मैं डिस्कस कर देती हूँ। मेन फोकस किसका, ह्यूमन वेलफेयर, स्कार्सिटी, नेचर, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, इंपॉर्टेंस क्या है, वेल्थ स्कोप क्या है, ग्रोथ एक्सपेक्ट्स क्या है, ठीक है। स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, ये भी बहुत इजी टर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है, बट छोटा टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस तो बहुत कम है। जो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस कही हैं वही पेपर में आएंगी, बट यू हैव टू डू, ठीक है, बुक में है तो करना तो पड़ेगा ही। स्कार्सिटी क्या होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बट अनलिमिटेड वांट्स होती है। चॉइसेस क्या होते हैं, जैसे रिसोर्सेज कम है हमारे पास, चॉइसेस बहुत हैं पीपल्स की। फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट, एक बच्चा है जिसके पास 100 रुपये है, बट उसके पास चॉइस बिटवीन बाइंग अ बुक और अ नोटबुक है। चॉइसेस क्या आ जाती हैं, 100 रुपये में बुक्स खरीदे या वो कॉपीज़ खरीदे।
फॉर्मूला अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज इक्वल्स टू चॉइसेस। ठीक है, सो कंक्लूजन आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। एडम स्मिथ क्या करता है, वेलफेयर डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, वेलफेयर मार्शल ने दी है, स्कार्सिटी रॉबिन्स ने दी है, एंड स्मेल्सन मॉडर्न इकोनॉमिक स्टडीज स्कार्सिटी चॉइसेस वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टुगेदर। वन लाइन एग्जाम कंक्लूजन, टॉपर्स की वर्ड्स है, कंक्लूजन लिखोगे तो आपको 100% श्योर है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रमोट वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जो कि आज ख़त्म हो चुका है बच्चों। ये कीवर्ड्स की टॉपर्स नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये पक्का डेफिनेशन, पक्का 100% श्योर है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बट बच्चा, ये बात है कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में बच्चों ऊपर से पढ़ के भी आपके मार्क्स आ जाते हैं, स्कोर कर लेते हो आप अच्छा। ठीक है, सो आप इतने ग्रेजुएट हो चुके हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th पास हो, तो आपका इतना माइंड तो होगा ही कि आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, आप प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, क्या क्या चीज़ें आपको बीच में लिखनी हो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक स्टोरी पता चल जाए, आप एक चैप्टर को स्टोरी को समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेन पता होना चाहिए चैप्टर में मेनली है क्या, मेन फोकस क्या, मेन गोल के बारे में बात की गई है। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन मैं आपको बताती हूँ, वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन, इस चैप्टर में से यही 3 डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से पक्का कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी अगर छोड़ भी जाते हो तो डोंट वरी, एंड पॉइंट पे आप ये 3 डेफिनेशंस कर लीजिएगा। और मेरे वेदा इकॉनमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, एंड टिल देन टेक केयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉच इट।